बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं और इसका पार्ट है 5 एंड 6। आज हम इसे सॉल्व करेंगे और टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो पार्ट 5 में जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि x की पावर 4 है, x टू दी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसे हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी बिगिनिंग टर्म यानी शुरू की टर्म और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर है। अगर तो स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो x टू दी 4 को अगर मैं होल स्क्वायर में लेके जाऊं तो x एक वेरिएबल है जिसको मैं होल स्क्वायर में लेके जाता हूं और अंदर जो है वो 2 मल्टीपल आएगा क्योंकि 2 2s आर 4 होगा। और हमारी लास्ट टर्म जो है वो भी स्क्वायर वैल्यू है। तो ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स? 5 का स्क्वायर है। तो 5 का होल स्क्वायर मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अब स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म भी है तो प्लस साइन ड्रॉ करके इसकी जो मिड टर्म है उसकी जगह पे हमने लिख देना a2ab। तो इट इज़ जस्ट लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे ये जो फार्मूला है बिल्कुल इसी पॉलिनोमियल के ऊपर फिट होता है। अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूले की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो फैक्टराइज करते हुए हमने इसी पॉलिनोमियल को इस शक्ल में लेके आना है, यानी स्क्वायर यानी फैक्टराइज कर लेना है, उसको स्क्वायर वैल्यू में लेके आना है। तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि a की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यों? तो a को मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू यहाँ पे 5 रहेगी। तो b को मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैरी ऑन करते हैं। इसको मैं कॉपी नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर्ड प्लस 2 और 2 टाइम्स a और b की जगह पे उसकी जो रियल वैल्यूज़ हैं इनको सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल इनटू और b की जगह पे आ जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज। और स्टूडेंट्स प्लस और ये जो वैल्यू है लास्ट टर्म इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो 5 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी जो मिड टर्म है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ आपने कॉपी कर लेनी है नीचे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर प्लस इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5s आर 10, साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 होल स्क्वायर को भी आपने कॉपी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स आप नोट करेंगे कि इसकी जो मिड टर्म है पॉलिनोमियल की मिड टर्म से मैच नहीं करती। अगर पॉलिनोमियल की मिड टर्म से जो डिराइव्ड मिड टर्म है मैच नहीं करती तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल की मिड टर्म है इसको आपने लिख लेना है साइड पे एक्स स्क्वायर, और जो डिराइव्ड मिड टर्म है 10x स्क्वायर इसको आपने इसके साथ लिख लेना है 10x स्क्वायर। ये लिखने के बाद आपने जो पॉलिनोमियल है उसकी जो मिड टर्म है उसमें से 10x स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो माइनस करने का तरीका क्या है कि ये पॉजिटिव 10 था, इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर ये नेगेटिव 10 हो जाएगा। नीचे एक लाइन ड्रॉ की। अब चूंकि 10 की वैल्यू 10x स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो चुका हुआ है तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आगे आता है माइनस। और ये 1x स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर में से अगर 10x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9x स्क्वायर, -9x स्क्वायर आएगा।
तो स्टूडेंट्स ये है डिफरेंस मिडिल टर्म का। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनमें से हमने रूट्स निकालने हैं। इन अदर वर्ड्स हम a प्लस बी होल स्क्वायर जो है यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है। तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5, और फिर स्टूडेंट्स इसका हमने कर लेना है होल स्क्वायर। आप कुछ इस तरह से भी सोच सकते हो कि अगर आप ये जो फर्स्ट टर्म है इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लो और लास्ट टर्म का भी आप ले लो स्क्वायर रूट, तो इसके स्क्वायर्स इसके रूट से ख़त्म हो जाते हैं, ओनली इसका रूट जो है एक्स स्क्वायर निकल के बाहर आता है, और इसका भी स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से ख़त्म, ओनली 5 जो है वो निकल के यहाँ पे आ जाता है। और सारी की सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव है, तो लिहाजा बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर स्टूडेंट्स आपने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। हमने पॉलिनोमियल की मिड टर्म में से जो डिराइव्ड मिड टर्म है उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया -9x²। तो ये जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, इसको हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है, -9x²। इस तरीके से जब हम कंबाइन कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये तो वैल्यू सारी की सारी ऑलरेडी स्क्वायर्ड है, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, x² + 5 होल स्क्वायर्ड माइनस इस पूरी टर्म को भी हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x होल स्क्वायर। 3 3 9, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटी लग रही है, विच इज़ a², और ये हो जाएगा, ये भी स्क्वायर वैल्यू है तो इसको b² कह देते हैं, और सेंटर में है इसके माइनस का साइन। तो ये एक आइडेंटिटी है जो इसके ऊपर जो है अप्लाई हो रही है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है a + b होल इंटू a - b। तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूले में इस पूरी बायनोमियल को लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ, a + b होल इंटू a - b। अब हमने देखना है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, फिर उसके बाद b की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे कि b की वैल्यू क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास x² + 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² + 5, और b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे होगी 3x, तो b = 3x। अब स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने उसके फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास सबसे पहले a आ रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x² + 5 है, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x² + 5, प्लस का साइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3x, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू हो रहा है a - b। तो a की वैल्यू हमारे पास अगेन x² + 5 है, और इस मरतबा आपने नेगेटिव में लिखना है, इसको माइनस में लिखना है, तो माइनस, तो b की वैल्यू हमारे पास 3x है, तो इसको 3x करके इस तरीके से लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें इसको सीक्वेंस में लेके आना है। तो सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे इसको, x², जो मिड टर्म है वो सेंटर में आएगी, + 3x, और जो नंबर्स हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, +5 होल इंटू x² - 3x + 5 होल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसका पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है x⁴ + 4x² + 16। इसे हम करेंगे फैक्टराइज। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, यानी शुरू की और लास्ट की, तो अगेन ये जो हैं
स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो इसे इन दोनों को हमें होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको होल स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे x⁴ को, तो x होल स्क्वायर्ड, अंदर स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 होगा, प्लस 4x² प्लस ये स्टूडेंट 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो शुरू की और लास्ट की जो वैल्यूज़ हैं ये स्क्वायर हो चुकी नहीं है, होल स्क्वायर कर दिया हुआ मैंने। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज a² एंड दिस इज b²। सिंस इट हैज़ अ मिडिल टर्म 2, इसकी मिडिल टर्म भी है, तो इसको हम लिखेंगे 2ab और साइंस जो है एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला है जो डिराइव होके आया है और वो अप्लाई हो रहा है इस पूरी पॉलिनोमियल के ऊपर। इस फार्मूले की जो आइडेंटिटी है कि वो है a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने इसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लेके आना है, a+b होल स्क्वायर यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं जिनको हमने होल स्क्वायर किया था, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो x² टू दी होल स्क्वायर प्लस इसे भी हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 होल स्क्वायर। और 2ab स्टूडेंट्स उसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, a की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू है x², इसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है x²। तो a की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे वो होगी x²। तो यहाँ पे मैं इसको a की जगह पे x² सब्सटीट्यूट करूँगा और b की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास 4 होगी, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इसकी मिड टर्म में इनकॉर्पोरेट करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी x² होल इनटू और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने जो एक्सट्रीम टर्म्स अगेन आपने कॉपी कर लेनी है, x² होल स्क्वायर्ड प्लस इन तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 4s are 8x² हमारा आंसर आ जाता है, प्लस 4 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो मिड टर्म है वो निकली है +8x², जबकि पॉलिनोमियल की जो मिड टर्म है वो है हमारे पास +4x²। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस निकालना होगा, वो डिफरेंस जो है फिर फैक्टराइज फॉर्म के साथ हमें कंबाइन करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने जस्ट 4x² यानी जो पॉलिनोमियल की मिड टर्म है उसमें से माइनस कर देना है +8x² को, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x² पॉलिनोमियल की मिड टर्म है और डिराइव्ड मिड टर्म जो है वो 8x² है, इसे हमने माइनस कर देना है 4x² में से। तो स्टूडेंट्स माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। ये प्लस का 8x² था, इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो गया। अब ये 8 जो है वो नेगेटिव वाला है, तो 8 बड़ी वैल्यू है तो नेगेटिव साइन आगे आएगा और 4 - 8 क्या होता है, 4 होता है और साथ में x²। तो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया है मिड टर्म का। इसे हम बाद में कंबाइन कर लेंगे स्क्वायर वैल्यू के साथ। तो अब हम चलते हैं इसका सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेते। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है इस फार्मूले की वो होती है a+b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, a+b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है x², तो हमने लिख देना यहाँ पे x² प्लस b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4, और स्टूडेंट्स हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने इसको होल स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसकी जो मिड टर्म है वो डिफरेंट है पॉलिनोमियल की मिड टर्म से।
तो उसका ऑलरेडी हमने डिफरेंस निकाला हुआ है जो कि है -4x²। तो इस डिफरेंस को हमने इसी स्क्वायर वैल्यू के साथ कंबाइन कर देना होता है। तो -4x² को हम इसके साथ कंबाइन करके लिख दें। अब स्टूडेंट्स इसे तो मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर वैल्यू है x² + 4 होल स्क्वायर माइनस जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो हैं दोनों ही स्क्वायर्ड वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको a² कह देते हैं और इसको b², और मिड सेंटर में जो है वो नेगेटिव साइन है तो माइनस ड्रॉ कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ दूसरी आइडेंटिटी लग रही है जो कि है a² - b², जिसका फार्मूला हमारे पास होता है a + b होल इंटू a - b। तो स्टूडेंट्स इस बाइनोमियल को इसी फार्मूले के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ सबसे पहले a + b होल इंटू a - b। अब स्टूडेंट्स हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास a की जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं a की वैल्यू क्या है। तो a = a की वैल्यू इस स्क्वायर के अंदर है, वो है x² + 4, x² + 4। और b की वैल्यू स्टूडेंट्स वो सेकेंड टर्म की स्क्वायर के अंदर है जो कि है 2x। तो b = 2x। तो स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो a + b यानी x² + 4 a की वैल्यू हो जाएगी, x² + 4 a की जगह पे आ गया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2x है तो यहाँ पे 2x लिख देंगे और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लेंगे और सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास x² + 4 है और b की वैल्यू हमारे पास है 2x। तो इस मर्तबा आपने माइनस में इसको लिखना है तो -2x लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, x² + 2x + 4 होल इंटू x² - 2x + 4। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर।